तो लोगों को अवॉइड करते हुए, उनकी बेसिक नीड्स को अवॉइड करते हुए सोशल सेक्टर पर ध्यान गया है और साफ तौर पर बोल दिया बिजली पानी के मुद्दे पर हम कुछ नहीं कर सकते। और इस पर खास बातचीत करने के लिए स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ है इस वक्त डॉक्टर सांबित पात्रा, अब बीजेपी के स्पीकर हैं और बहुत ही स्पष्ट विचार रखते हैं इस बजट पर। पात्रा साहब, क्योंकि अब एक छोटे ब्रेक पर हमें जाना है, ब्रेक पर जाने से पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी। अगर मैं एक लाइन में जानना चाहूं इस बजट के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैंने खुद आदरणीय शीला दीक्षित जी का बजट भाषण सुना। मुझे वो बजट भाषण कम और विदाई भाषण ज्यादा लगा, क्योंकि उन्होंने बार बार हर विषय पर 15 साल में क्या हुआ है इसका जिक्र किया है। जिक्र करना होता है तो 1 साल पीछे का जिक्र करना होता है, 15 साल का जिक्र करने का मतलब होता है अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, अब वो जा रही हैं, तो यह विदाई भाषण था। चलिए, तो आपने तो कह दिया कि ये विदाई भाषण था, साथ में लोगों ने इस बजट से बहुत उम्मीदें लगाई थी, क्योंकि चुनावी साल है, सबको लग रहा था कि शायद इस बार चुनाव का फायदा जनता को मिल पाएगा, लेकिन जनता को तो वहां पर भी अंगूठा दिखा दिया गया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अभी मैंने आपके चैनल के माध्यम से देखा कि शीला दीक्षित जी कह रही हैं कि वो तो डीईआरसी है, वहां हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो जल बोर्ड है, यहां भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कहीं कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि अब आपके जाने का वक्त आ चुका है। अब भाजपा आएगी, डीईआरसी में भी करेगी और जल बोर्ड में भी करेगी। आपने कहा कि सोशल सेक्टर में बहुत काम हो रहा है। आप ये बताइए, सोशल सेक्टर में काम का क्या फायदा जब आपके घर में बिजली नहीं होगी, जब आपके पास पीने का पानी नहीं होगा, जब आप अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रह रहे होंगे, जब आपकी मकान की रजिस्ट्री नहीं होगी, तो किस प्रकार का जिम खोलने से क्या फायदा हो जाएगा? यानी कि अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ में संतुष्ट नहीं हूं तो कैसे मैं घर के बाहर जाकर संतुष्ट महसूस कर सकती हूं या कर सकता हूं, ये आपका कहना है। और साफ तौर पर आपने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यह भी कह दिया है कि अब विदाई का टाइम है और बीजेपी के आने का वक्त है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। खास तौर पर यह भी जानेंगे कि बीजेपी का यानी कि विपक्ष का क्या कहना है इस बजट पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सांबित पात्रा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि बजट में आम आदमी की सहूलियत की भी कुछ योजनाएं हैं। मसलन अक्टूबर 2003 तक केरोसिन मुक्त दिल्ली का वादा किया गया है। जिम के लिए आरडब्ल्यूए को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नजफगढ़ से पंखा रोड तक सड़क चौड़ी की जाएगी। बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर का विस्तार होगा। उसके अलावा 3 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर काम होगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि विदेशी किराना दुकानें, इनके लिए रास्ता साफ जल्दी करने की कोशिश भी की जाएगी। डॉक्टर पात्रा, सीधा आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये कुछ बातें जरूर कह दी गई हैं, लेकिन एक आम इंसान आज भी अपने घर में अगर पानी ना हो, बिजली ना हो, तो आपकी जिंदगी अधूरी सी लगती है। और बिजली की बात पर जब एलजी का भी भाषण हुआ था, उन्होंने कहा था कि सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए बचाए हैं, इसका फायदा हुआ है सरकार को। इसके अलावा आज शीला जी ने खुद कहा है कि ट्रांसमिशन लॉस जो पहले 60% हुआ करता था, वो अब घटकर 19% हो गया है। यानी कि बिजली के मामले में सरकार को फायदा हो रहा है, फिर भी बिजली दरें क्यों बढ़ रही हैं और वो फायदा कंज्यूमर तक क्यों नहीं पहुंच रहा? बिल्कुल ठीक कहा आपने शैली जी, और हमने हमेशा यही कहा है कि ये पूरे प्रक्रिया को देखकर, इस प्रकरण को देखकर कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं वो सच होता नजर आ रहा है कि दिल्ली सरकार और डीईआरसी और डिस्कॉम, इन तीनों के बीच में एक साठगांठ है जो पैसे बनाना चाहती है और जनता की सहूलियत को नहीं देख रही है। इसी साठगांठ के कारण इतने प्रॉफिटेबिलिटी के बावजूद भी इनके अकाउंट्स को, डिस्कॉम्स के अकाउंट्स को फज करके गलत रूप से प्रकरण दिखाकर यह दिखाया जाता है कि लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है और हमारे जेब से जो है बिल्स भरवाई जाती है। आप बताइए, अभी विजय गोयल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच्चाई को जनता के सामने रखा था। उन्होंने कहा था कि प्रूडेंस चेक के बिना जो सत्यता है उन अकाउंट्स की जांच होनी चाहिए डिस्कॉम की। प्रूडेंस चेक के बिना हम कैसे दरें बढ़ा सकते हैं? तो आज दिल्ली सरकार को यह जवाब देना होगा कि जो विगत 2 वर्षों में उन्होंने 8 बार स्लैब्स बढ़ाई हैं, दरें बढ़ाई हैं बिजली में, वो किस बिना पे बढ़ाई? नहीं, शीला जी ने तो जवाब दे दिया ना बड़े साफ शब्दों में। उन्होंने हमारे संवाददाता कुमार कुणाल को ही बोला कि डीईआरसी की मर्जी है, वो तो उनके अंदर आता है, हम कुछ नहीं कर सकते, दर वो तय करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि कितना रिबेट देना चाहिए। आप देखिए, खुद वो बता रही है कि 30,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। खुद वो बता रही है कि जहां 60% की जो है ट्रांसमिशन में लीकेज होती थी, चोरी होती थी, वो आज 19% रह गया है। तो स्वाभाविक रूप से किस कदर प्रॉफिट बढ़ा है। इतना प्रॉफिट बढ़ने के बाद भी अगर वो इस प्रकार से साठगांठ के रूप में पैसा बनाना चाहती है जनता से, तो इससे दुखद विषय तो और कुछ नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर दुखद विषय है। और
और प्रॉफिट अगर सरकार को हो रहा है तो जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए दिल्ली।